नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुविचार विद निशा में। आज हम धनतेरस की पावन कथा लेकर आए हैं। धनतेरस के दिन विशेष पूजा अर्चना का महत्व है और इसके पीछे छिपी कथा को जानना हमें और अधिक ज्ञान और आस्था से भर देता है। तो आइए सुनते हैं धनतेरस की यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा हेम नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में यह भविष्यवाणी हुई कि विवाह के चौथे दिन ही उनकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा हुआ, उसकी कुंडली का रहस्य सबके मन में भय का कारण बना रहा। जब राजकुमार का विवाह हुआ और विवाह के चौथे दिन का समय आया, तो राजकुमार की पत्नी को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला। उसने इसे चुनौती के रूप में लिया। वह अपने पति की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी और एक योजना बनाई। उसने अपने पति को सोने से मना कर दिया और उसे आंगन में बैठा दिया। राजकुमार की पत्नी ने आसपास में सोने चांदी के बहुत सारे गहने और सिक्के सजाए और पूरे कमरे में दीपक जलाकर उसे रोशन कर दिया। वह रात भर जागकर भगवान यमराज का ध्यान करती रही। जब यमराज सर्प का रूप धारण कर राजकुमार के पास आए, तो वे आभूषणों की चमक और दीपकों की रोशनी से विचलित हो गए। इस प्रकाश में उनके कदम वहीं ठहर गए और वे राजकुमार के पास नहीं पहुंच सके। पूरी रात यमराज वहीं बैठे रहे और सुबह होते ही बिना राजकुमार को नुकसान पहुंचाए वापस चले गए। इस प्रकार राजकुमार की पत्नी ने अपनी बुद्धिमानी और भक्ति से अपने पति की जान बचाई। इसी घटना की याद में धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान यमराज का पूजन किया जाता है, ताकि परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट न आए। इस दिन को धनतेरस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और बर्तन खरीदना शुभ माना गया है, जो समृद्धि का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस की पवित्र कथा, जो हमें भक्ति, श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास की शिक्षा देती है। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल सुविचार विद निशा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।